यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी गंगा, मैं हूं अवधेश। नमस्कार, मैं हूं राजीव ढोंडियाल। तो तूफानी रफ्तार में अब हम आपको दिखाएंगे हर जिले की अहम खबर। तो चलिए शुरू करते हैं 75 जिले 75 खबरें। लखनऊ में पीजीआई मेडिसिन मार्केट में व्यापारियों ने दुकानें बंद कर अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान कर दिया। एलडीए द्वारा दुकानों पर ध्वस्तीकरण के नोटिस चस्पा किए जाने से व्यापारियों में रोष। वाराणसी में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने बाबा विश्वनाथ मंदिर में मत्था टेका और सरकार पर हमला बोला। कहा, कृषि कानून लाने से पहले विचार होता तो यह समस्या नहीं आती। प्रयागराज के मेडिकल कॉलेज में 3 डॉक्टर्स पर बीमार युवक की किडनी निकालने का आरोप लगाया। आरोप है कि कोरोना पॉजिटिव बताकर किडनी लेने से युवक की मौत हो गई। अदालत ने एसपी सिटी से 15 दिन में जांच रिपोर्ट मांगी है। मेरठ में नाली के विवाद में 2 पक्षों के बीच झड़प हो गई। यहां पर फायरिंग, गोली लगने से 2 लोग घायल हो गए। गांव में तनाव को देखते हुए पुलिस और पीएससी तैनात कर दी गई। सहारनपुर पहुंचे कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने किसान आंदोलन पर बड़ा बयान दिया। कहा कि पंजाब सरकार किसानों को भड़का रही है, देश में विवाद फैलाने की साजिश हो रही है। बागपत में रोडवेज बस में सड़क पार कर रहे मजदूर को कुचल दिया। हादसे में मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई। गुस्साए लोगों ने हंगामा करते हुए हाईवे पर जाम लगा दिया। मुरादाबाद में हिंदू लड़के से शादी करने पर बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने युवक की पिटाई कर दी और युवती को थाने में सौंप दिया। युवती की माने तो पहले ही कोर्ट मैरिज हो चुकी है। अब पुलिस मामले में जांच कर रही है। गाजियाबाद में दिल्ली सहारनपुर रोड पर बागपत के सैकड़ों किसानों ने हंगामा कर दिया। पुलिस के रोकने पर नोकझोंक हुई। वेटनोरे में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें पुलिस ने 25,000 के नामी मेवाती गैंग के बदमाश को पकड़ा, जिसके पास से लूट का ट्रैक्टर और अवैध हथियार बरामद किया गया। बुलंदशहर में कार और बाइक की भीषण भिड़ंत हो गई। हादसे में किशोर समेत 2 की मौत हो गई, जबकि एक महिला गंभीर रूप से घायल है, जिसे हायर सेंटर में रेफर कर दिया गया। अलीगढ़ पहुंचे यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय लल्लू ने किसान, मजदूर और नौजवानों को संबोधित किया। सरकार पर हमला करते हुए कहा कि यह किसान विरोधी सरकार है, उद्योगपतियों और पूंजीपतियों की सरकार है। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा मथुरा के वृंदावन पहुंचे, जहां पर उन्होंने टूरिस्ट फैसिलिटी सेंटर में साधु संतों के साथ अर्धकुंभ को लेकर बैठक की और अर्धकुंभ की तैयारियों का जायजा लिया। आगरा में महिला बैंक कर्मचारी का शव मिलने पर सनसनी मच गई। फांसी के फंदे पर महिला का शव लटका मिला। पड़ोसियों की माने तो बॉयफ्रेंड के साथ झगड़ा हुआ था, जो अभी फरार। मैनपुरी में एबीपी गंगा की खबर का बड़ा असर हुआ है। सीएम योगी ने पीएम मोदी के नाम पर जमीन करने वाली बिट्टन देवी के मामले का संज्ञान लिया। सीएम के आदेश पर डीएम और सीडीओ बिट्टन देवी के घर पहुंचे। हाथरस में जिले के प्रभारी मंत्री भूपेंद्र चौधरी ने बेसिक शिक्षा के नवनियुक्त सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र बांटे। यहां पर उन्होंने 367 चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए। फर्रुखाबाद में राजपूत रेजिमेंटल सेंटर में सेना भर्ती शुरू हो गई है। राजस्थान से आए राजपूतों ने रनिंग ट्रैक पर दम दिखाया। कोविड-19 का टेस्ट होने के बाद उत्तर प्रदेश के युवाओं ने भी दौड़ में भाग लिया। हापुड़ पहुंचे यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू का जोरदार स्वागत है। उन्होंने कहा कि पार्टी किसानों के साथ खड़ी है। काले कानून का किसानों के साथ कांग्रेस भी विरोध करती है। मुजफ्फरनगर में भाजपा नेता ने कोविड-19 के नियमों की धज्जियां उड़ाई, लेकिन प्रशासन कार्रवाई करने से बचता दिख रहा है। मंत्री कपिल देव से इस बारे में पूछा तो कहा कि कार्यकर्ताओं ने मास्क लगा रखा था। शामली में सराफा व्यापारी से लूट की कोशिश को लेकर जानलेवा हमला हुआ है। दोनों आरोपी मौके से फरार हो चुके हैं, तो वहीं पुलिस ने मामले में तफ्तीश शुरू कर दी है। अमरोहा में 2 महिला चोरों ने दुकान में ग्राहक के साथ चोरी की। युवती की जेब से मोबाइल, पैसे के अलावा कागजात भी पकड़ लिए गए। कानपुर में पुलिस ने अगवा किए गए युवक को सकुशल बरामद कर दिया।
साथ ही महिला समेत 3 अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें सस्पेंड सिपाही मुकेश श्रीवास्तव भी शामिल है। कानपुर देहात में 3 मंजिला बाइक के शोरूम में भयंकर आग लग गई, जिससे करोड़ों के नुकसान की आशंका है। बहुत मुश्किल से आग बुझाई गई। अयोध्या में विध्वंस की वर्षे को देखते हुए सुरक्षा बढ़ा दी गई है और इस दिन किसी भी पक्ष के कार्यक्रम करने पर रोक है। कार्यक्रम करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। गोरखपुर एम्स में नए साल जनवरी महीने से 300 बेड का अस्पताल शुरू हो जाएगा। राज्यसभा सांसद शिव प्रताप शुक्ला के दौरे के दौरान एमएस प्रशासन इस बात का आश्वासन दिया। अभी यहां पर एम्स में सिर्फ ओपीडी ही चल रही है। देवरिया के टाउन हॉल ऑडिटोरियम में नवनियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देने का कार्यक्रम हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि श्री चौहान समेत सांसद विधायकों ने हिस्सा लिया। यहां पर 823 नवनियुक्त अध्यापकों को नियुक्ति पत्र दिया गया। महाराजगंज में भी नवनियुक्त शिक्षकों के नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। यहां पर 1202 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देने से उनके चेहरे खिल गए। जिले के प्रभारी मंत्री उपेंद्र तिवारी ने नियुक्ति पत्र बांटे। कुशीनगर में टेम्पो और ट्रैक्टर की टक्कर में 4 लोगों की मौत हो गई, हालांकि 3 लोग इसमें घायल भी बताए जा रहे हैं। मृतक के परिजनों का बुरा हाल है। बहराइच पहुंची किसान कांग्रेस स्वाभिमान यात्रा का कांग्रेस भवन पर जोरदार स्वागत हुआ। किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष तरुण पटेल ने कृषि कानून का काला कानून बताया। कहा कि मोदी सरकार तानाशाही रवैया पर आ गई। रामपुर में आजम के बेटे के अब्दुल्ला आजम की विधायकी हाईकोर्ट द्वारा रद्द हो चुकी है, तो अब बीजेपी नेता आकाश की शिकायत पर अब्दुल्ला आजम से 65 लाख के वेतन एवं भत्ते वसूली के आदेश दिए गए हैं, जो अभी सीतापुर जेल में है। शाहजहांपुर में एसपी एस आनंद ने पुलिस लाइन में सैनिक सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें जिले के तमाम पुलिस अफसरों से बात की, उनकी समस्याएं सुनी, साथ ही अहम निर्देश दिए। लखनऊ में एनसीबी, मेरठ एसटीएफ और बरेली पुलिस की संयुक्त टीम ने बरेली में गांजे की तस्करी का बड़ा भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने ओडिशा से नारियलों के बीच में छिपाकर लाए जा रहे 50 लाख के गांजे समेत 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। सीतापुर में भी नवनियुक्ति 2014 शिक्षकों में नियुक्ति पत्र मिलने से खुशी की लहर दिखी। इस दौरान सांसद विधायकों के अलावा तमाम प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। सुल्तानपुर में सपा कार्यकर्ताओं ने किसानों के समर्थन में ट्रैक्टर रैली निकाली, जिसे पुलिस ने रोकने पर सपा कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेकर शहर में घुसने से रोका। संभल में रस्सी हटाने के विवाद को लेकर 10 साल के मासूम की पीट कर हत्या कर दी गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई। उन्नाव में 126 और शिक्षकों को नियुक्ति मिल गई है। सरकारी नौकरी का प्रमाण पत्र पाकर शिक्षकों में खुशी की लहर है। अमेठी में दबंगों ने पिता पुत्र को लाठी डंडे से जमकर पीटा। धारदार हथियार से हमले में दोनों बुरी तरीके से घायल हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक की हालत गंभीर है। रायबरेली में शिक्षकों के लिए लड़ाई लड़ने वाले नवनिर्वाचित शिक्षक विधायक का जगह जगह स्वागत हुआ। बॉर्डर से शहर तक स्वागत द्वार बनाकर फूल मालाओं के साथ उनका स्वागत किया गया। पीलीभीत में बाघ और कुत्तों के बीच की लुका छिपी का वीडियो वायरल हो रहा है। जहां बाघ गन्ने गेहूं के खेत में चहलकदमी कर रहा है, तो लोगों ने भी कुत्तों को छोड़ दिया। फिरोजाबाद में नए एसएसपी अजय कुमार पांडे ने दंगा नियंत्रण के लिए मॉक ड्रिल कराए। खुद रबड़ बुलेट से फायर किए, तो अधिकारियों और पुलिसकर्मियों से भी रबड़ बुलेट से फायर करवाए गए। लखीमपुर खीरी में अतिक्रमणकारियों के खिलाफ जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। शहर के प्रमुख मार्गों पर लाल पेंट से निशान लगाकर अतिक्रमण चिन्हित किया गया है। कन्नौज में तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को रौंद दिया। हादसे में बाइक सवार की मौके पर मौत हो गई। घटना के बाद से नाराज लोगों ने हाईवे को जाम कर दिया। कौशाम्बी में एसओजी और पुलिस के अंदर जनपदीय शातिर लुटेरों से मुठभेड़ हो गई। पुलिस ने मुठभेड़ में 2 लुटेरों को पकड़ा है, जिनके कब्जे से लूट की 2 बाइक, तमंचा, 21,000 नकदी, जेवरात और चोरी के मोबाइल मिले।
कासगंज में प्रभारी मंत्री अनिल शर्मा ने नए शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांट दिया। 884 नवनियुक्त अध्यापकों को नियुक्ति पत्र मिलने से उनके चेहरे पर खुशी दिखाई दी। अंबेडकर नगर में युवक की हत्या करने वाले सभी आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। गन्ना तोड़ने के विवाद में युवक की बेरहमी से पिटाई की थी, जिसके इलाज के वक्त मौत हो गई थी। श्रावस्ती में प्राथमिक स्कूलों को नए अध्यापक मिल गए हैं, जिनसे उनके चेहरे पर खुशी दिख रही है। यहां पर भी प्रभारी मंत्री रणवेंद्र प्रताप सिंह ने नवनियुक्त अध्यापकों को नियुक्ति पत्र दिया। संत कबीर नगर में भी 571 नए शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटे गए। डीएम और विधायकों ने चयनित शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिए। सिद्धार्थनगर में भी 708 सहायक शिक्षकों को नियुक्ति पत्र मिले, जिससे उनके चेहरे पर खुशी दिखी। हरदोई में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 7 बस चोरों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से छलिया गैंग का सरगना भी है। इनके पास से एक ट्रक, 2 कार समेत कई सामान पकड़े गए। मऊ पुलिस मजबूदार की हत्या का पर्दाफाश पुलिस ने किया है। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर मामले में खुलासा किया है। हत्या के बाद से शव गांव के बगीचे में फेंक गया। जालौन में रफ्तार का कहर देखने को मिला। अज्ञात वाहन ने बाइक सवार नानी और नाती को रौंद दिया, जिन्हें मौके से गुजर रही जालौन की प्रभारी मंत्री नीलिमा कटियार ने अस्पताल भिजवाया। मिर्जापुर में दरोगा को वकील के बेटे का चालान काटना और बदसलूकी करना भारी पड़ गया। नाराज वकीलों ने एसपी ऑफिस के सामने धरना देकर सड़क जाम कर दिया, जिसके बाद अपर पुलिस अधीक्षक ने दरोगा को निलंबित कर दिया। सोनभद्र में अपर पुलिस अधीक्षक ओपी सिंह ने रेणुकूट में पैदल मार्च निकालकर सुरक्षा व्यवस्था का हाल जाना। इस दौरान भीड़भाड़ वाली जगहों पर लोगों से बात कर सुरक्षा का आश्वासन दिलाया। जौनपुर में पुलिस विभाग के खिलाफ कलेक्ट्रेट के अधिवक्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया। पुलिस पर जबरन परेशान करने और झूठे मुकदमे लगाने का आरोप लगाया। ललितपुर के लागून गांव में लगभग आधा सैकड़ा किसानों के खेत सूख रहे हैं। विद्युत विभाग के ट्रांसफार्मर न लगवाने के चलते बिजली नहीं आ रही। नहरों को भी सिंचाई विभाग ने बंद कर रखा है। गाजीपुर के सरजू पांडे पार्क में बोधा जायसवाल प्रशासन के खिलाफ अनशन पर बैठे हैं। यहां पर ग्राम प्रधान पर गांव के विकास के लिए आने वाले पैसों में बंदरबाट का आरोप। गोंडा में ग्राम न्यायालय की स्थापना का अधिवक्ता लगातार विरोध कर रहे हैं। अम्बेडकर चौराहे पर जाम लगने से यातायात की समस्या होती है। बलरामपुर में भगवान परशुराम की मूर्ति को लेकर सियासत जारी। सपा नेता सीएम योगी के गृह क्षेत्र में परशुराम की मूर्ति लगवाने में ताकत झोंक रहे हैं। सीएम योगी को संबोधित ज्ञापन एडीएम को सौंपा जा चुका है। बीजेपी के गढ़ में सपा की तरफ से मूर्ति स्थापना की मांग से कई सियासी मायने अब निकाले जा रहे हैं। फतेहपुर में बाइक सवार लुटेरे राहगीर युवक का मोबाइल फोन छीनकर फरार हो गए। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने बदमाशों की तलाश तेज कर दी। और आईएम में कारागार राज्य मंत्री जय कुमार ने नए शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटे। 108 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिए गए। प्रतापगढ़ में ट्रक मालिक को दबंगों ने गोली मार दी, जिसे गंभीर हालत में भर्ती कराया गया है। ये दबंग हत्या के मुकदमे में सुलह करने का दबाव बना रहे थे। वाराणसी में एमएलसी स्नातक चुनाव में सपा ने बाजी मारी। इसको लेकर भदोही में सपा कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया, मिठाई खिलाई और डांस किया। बिजनौर में कन्फेक्शनरी की दुकान में दबंगों ने मारपीट की। 4 बदमाशों की करतूत सीसीटीवी में कैद हो गई। पीड़ित दुकानदार ने थाने में तहरीर दी। बलिया किनारिया गांव में मेले में चाउमीन खाने से फूड पॉइजनिंग का कहर बरपा। 2 बच्चों की मौत हो गई, जबकि एक ही परिवार के 4 बच्चे बीमार हैं। चंदौली में प्रभारी मंत्री ने कलेक्ट्रेट में 87 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया। उनके चेहरे पर खुशी नजर आई। बदायूं में जिले के प्रभारी मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने कलेक्ट्रेट में नवनियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटे। हमीरपुर में दहेज की मांग पूरी न होने पर बारात पक्ष के लोगों ने तिलक से मना कर दिया, जिससे नाराज लड़की पक्ष के लोगों ने दहेज का मुकदमा दर्ज कराया। बांदा में चोरों ने प्रसिद्ध हनुमान मंदिर का ताला तोड़कर कीमती सामानों पर हाथ साफ किया। चोरों ने भगवान के मुकुट और जेवर समेत मंदिर की दान पेटिका पर भी हाथ साफ कर दिया।
महुआ में बाइक सवार सिपाही की तेज रफ्तार लोडर ने जोरदार टक्कर मार दी। घायल सिपाही की इलाज के दौरान मौत हो गई। चित्रकूट में परिवहन और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने ओवरलोडेड ट्रकों के खिलाफ चेकिंग अभियान चलाया। टीम ने लगभग 2 दर्जन ओवरलोडेड ट्रकों को सीज करते हुए कई ट्रकों का ऑनलाइन चालान किया। झांसी में तिलक समारोह के दौरान हर्ष फायरिंग का वीडियो सामने आया है। पूछ गांव में तिलक समारोह के दौरान का ये वीडियो। लखनऊ में एबीपी गंगा की खबर का हुआ है। खबर दिखाए जाने के बाद से लखनऊ के बचे हुए सरकारी स्कूलों में स्वेटर बांटे जाने शुरू हो गए हैं। अब अभिभावकों को स्कूल बुलाकर स्वेटर दिए जा रहे हैं। वाराणसी में हॉस्टल खोलने की मांग को लेकर छात्र वीसी आवास के सामने धरने पर बैठे हैं। हॉस्टल खोलने में देरी से छात्रों का विरोध बढ़ता जा रहा है। किसान आंदोलन पर मुजफ्फरनगर में बीजेपी विधायक विक्रम सैनी ने विवादित बयान दिया। किसानों को किसान न मानकर उन्हें नेता और खालिस्तान समर्थक सदस्य बताया। हमीरपुर में एक बाइक पर 4 लोगों के बैठने का वीडियो वायरल हुआ। इन 4 लोगों में 2 पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। सभी बिना हेलमेट और बिना मास्क के बाइक पर सफर कर रहे थे। कासगंज में रिफाइंड से भरा हुआ टैंकर गाय को बचाने के चक्कर में पलट गया। टैंकर में करीब 48 लाख रुपए का 40 टन रिफाइंड भरा हुआ था, जिसके फैलने पर लोग रिफाइंड भरते हुए दिखे।